अभी अपना परिचय देंगे। बोलिए बगला माई की, भुवनेश्वरी माता की, सिद्धाश्रम की जय। हर हर महादेव। बहुत साल पहले की हमारे गुरुजी की बात मुझे याद आ गई कि उन्होंने कहा कि मैंने पूरे विश्व में अपने बीज छिटक दिए हैं और पूरे विश्व में तुम्हारे लिए घर दे दिया है। हर क्षेत्र में कहीं भी जाओगे हमारे नाम वालों को इनके तुमको मिल जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा था और ये सत्य है। और उनके फेंके हुए बीज में से आज करोड़ों और बीज निकल रहे हैं। तो जगह जगह मुझे बड़ी खुशी है। हमारे बीच में एक सज्जन खड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि 5 मिनट थोड़ा समय इनको देता हूं। आप अपना परिचय दें और जो भी आपके भावना है यू कैन एक्सप्लेन वट एवर यू फील। और ये दोनों इनके बच्चे हैं। और मालूम है जोधपुर के हैं। मैं जोधपुर शहर से हूँ और नारायण मैं जोधपुर शहर से हूँ और नारायण दत्त डॉक्टर साहब से बड़ी मुलाकात 1973 से कई बार हुई। और बहुतों के लिए हम ज्योतिष कार्यालय से कुंडली बनाना या मंत्रों का ज्ञान लेना उनके लिए जाते और ले जाते रहे हैं लोगों को। और उनका प्रेम हमेशा रहा। उन्होंने एक ही कहा कि जब भी मंत्र करो, किताबों में सब में है, लेकिन अच्छे ज्ञानी से नहीं कराओगे तो कभी आपको कुंती कुंती करके आह्वान करना है और भूल से बिंदी चूक गई तो आपके सामने क्या प्रकट होगा और बोलोगे कि मंत्र गलत है, तो आपको ज्ञानी पंडित से कराना। आप समझ गए, बिंदी चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या आह्वान हो जाएगा। तो ऐसे ज्ञान भरी बहुत सी बातें बताते थे और बहुत आत्मीयता से मिलते थे, सरलता से। उस समय बेंचों पर वो बना के नक्शे रखते, सब ये त्रिकोण वगैरह जो भी ये करते हैं, सब बहुत पुरानी बात है। और मेरे साथ मैं कलकत्ता से आता था, मैं कलकत्ता में था उस समय, और आते जाते, और हमारा सारा ग्रुप, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेस रिपोर्टर, सब उनके अच्छे थे। हाई कोर्ट कॉलोनी में नीचे कहीं आसपास मकान था और 73 के आसपास की बातें हैं ये सब। और ज़्यादा क्या करूं, आज बड़े भाग्य से बाई चांस फ़ोटो देखा और गुरुजी को पूछा कि आपका उनसे कैसे तुम्हारे गुरु। मैं सादा नहीं लिया, लेकिन गुरु रिश्ता तो कुछ न कुछ बन गया, भाई भतीजे जैसा। इसलिए उन्होंने मौका दिया कि आप खड़े रहो पास में, और आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत मैं अनुग्रहित हुआ उनसे। अच्छा लगता है जब कोई गुरुजी की कोई याद बोलता है। नहीं, गुरु भाई जैसे तो पक्के नहीं बन सके, लेकिन भाई भतीजा जैसे साधारण है हम, और आप सन्यासी जैसे हैं। तो बहुत बहुत खुशी की बात है। आप कहाँ अभी आए आते रहिए, मिलिए जाए, मेरा आशीर्वाद है। बोलो बगला माँ की, भुवनेश्वरी माता की, हर हर महादेव। आप लोग का कन्या पूजन का जोश देख के मुझे भी जोश आ गया। एक पिक्चर गाइड थी, मैं अक्सर उसका उदाहरण देता रहता हूँ। और गाइड में लास्ट में क्या होता है कि जो हीरो है, वो हीरो है तो फ्राडिया, और पुलिस के डर से इधर उधर भाग के सन्यासी बन गया, एकदम दी एंड की तरफ। अब बन गया तो उसी टाइम अकाल पड़ गया, वो एक जोन में गया, वहाँ पानी बरसना बंद हो गया। मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ। अब लोग ने कहा कि अगर ये स्वामी जी व्रत रख लें, निराहार, कुछ भी नहीं खाए पिए हैं, तो बारिश हो जाएगी। अब मंदिर में कुछ न कुछ लोग चढ़ा देते थे, खैर बहुत कम चढ़ने लगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो लोग कहाँ चढ़ाएंगे भाई। आपके पास नहीं होगा कोई तो कहाँ चढ़ाओगे बताओ। ये भंडारा थोड़ी चलेगा, आप चढ़ाओगे चलेगा, नहीं नहीं चलेगा। और एक ऐसी स्थिति आती है कि अब बेचारा कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं, अब एक दूसरे में मर ही जाएंगे, सब मर जाएंगे, स्वामी भी मर जाएगा। और भीड़ आने लगी। कोई एक ऐसा स्वामी जिस ऐसा व्रत लिया है कि हम भले मर जाएं लेकिन हम अन्न जल नहीं लेंगे और बारिश तो कराएंगे। तो अब दुनिया भर के आने लगे, प्रेस वाले, टीवी वाले, सब, भाई कौन से स्वामी जी हैं, स्वामी जी, स्वामी जी। अब वो सोच रहे कि अब क्या करूँ,
भाग जाता हूँ यहाँ से रात को धीरे से, क्योंकि उस मंदिर में कोई ऐसा वॉचमैन नहीं, पुराने जमाने में कहाँ को मंदिर वॉचमैन नहीं होते थे। अब वो जब सोच रहा है कि भाग जाऊँ तो उसकी आत्मा उससे निकल के बात करती है। बड़ा टची सीन है वो। अब ये पिक्चर मैंने सन 70 के आसपास देखी थी, पहले 4-5 बार देखी, तब मैं भी सिनेमाबाज था, अभी सिनेमाबाज है, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, देखना चाहिए, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे उसमें से कटाव भी होना चाहिए, नहीं बराबर भाई उंगली फिराते फिराते एक दिन फिर जाओगे। तो उसकी आत्मा उसे बोलते है कि भाई तू भाग के कहाँ जाएगा, ये क्या कर रहा है? तो बोलता है छोड़िए, कुछ नहीं रखा, मैं भाग रहा हूँ। ये आत्मा उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उसको दबा देती है, नहीं भागेगा। तब तक अगले दिन देखता है कोई हीरोइन भी आ जाती है वहीं, और हीरोइन बड़ी मालदार थी, और वो बोलती है अब क्या यहाँ कर रहे हो, चलो जिसके लिए सदवाए तो मैं तो प्रकट भाग लेते हैं हम, पुलिस केस भी सेटल हो जाएगा, खा पी के सब निपट गया, क्या उसमें। लेकिन उसकी आत्मा उसको जाने नहीं देती। फिर भी सोचता है सुबह तो हो सकता है भाग ही जाऊँ, मन में विचार चल रहा है भागूं रहूं भागूं। हीरोइन आ गई तो फिर क्या, फिर भाग ही जाना चाहिए ना, माल भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो प्रेस वाले पूछे स्वामी जी ये आप जो कर रहे हो कि आप खा पी नहीं रहे हो, तो आपको लगता है कि इससे बरसात हो जाएगी? अब स्वामी तो पक्का फ्राइडिया था, उसको कौन सा पगला पर भुवनेश्वरी पर इंद्रदेव पर भरोसा है कि बरसेंगे, वो कोई भविष्यवक्ता तो था नहीं। हो उसने बोला कि कहाँ फंस गया, अब नहीं बरसा तो भी लोग मुझे मार डालेंगे। एक ही तरीका, रात को मैं धीरे से यहाँ से खिसक। उसने कहा देखिए मुझे विश्वास है कि नहीं, वो प्रश्न आप मत पूछिए, ये जो भीड़ आई है ना उसको मेरे पर विश्वास है। लाखों भीड़ थी, तो उस भीड़ के विश्वास पर मुझे विश्वास है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? उसका अपना विश्वास कुछ नहीं, ये आए हैं उनका मुझ पर विश्वास है और मुझे इनके विश्वास पर विश्वास। आगे जो होगा वो जाने भोले ना। अगले दिन वो रात को भूख लगती है, कुछ खाता पीता नहीं, भगवान के पास 2 केले चढ़े, पानी चढ़ा, पीता भी नहीं, मर जाता है। और जैसे ही मरता है बारिश शुरू हो जाती है। विश्वास, बाइबल में एक लाइन आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। मैं कैलिफोर्निया में एक चर्च में गया, इरवाइन में, क्रिस्टल चर्च उसका नाम, बड़ा सुंदर चर्च है, पूरा क्रिस्टल का बना हुआ है। क्या सुंदर चीज़ें बनती हैं। आप उन लोगों की तुलना में अपना हर चीज़ देखा तो बहुत बहुत पीछे है। गंदगी तो है ही, सफाई तो कहीं दिखती नहीं है। और क्रिस्टल चर्च में जब गए तो देखा तो वहाँ कोटेशंस बाइबल की लिखी हैं जगह जगह। एक लाइन लिखी थी कि फेथ मूव्स माउंटेन, फेथ मूव्स माउंटेन, विश्वास पहाड़ को हिला देता है। तो मुझे वो डायलॉग उसका याद आया, इनको मुझ पर विश्वास है, मुझे इनके विश्वास पर विश्वास है। अगर आपको विश्वास है उस बगला माई पे, तो उसको भी आप पर विश्वास है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मूलाधार में किसका विश्वास? उसका कि आपका? बोलो, नहीं समझे? समझा दो फिर। वो क्या करे, इन्हें मुझ पर विश्वास है, इनके विश्वास पर मुझे विश्वास। बाइबल बोल रही है, हर धर्म ग्रंथ बोल रहा है कि अगर विश्वास है तो पहाड़ हिल घूम जाएगा, चलने लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो उस विश्वास का जो भगवान और आपके बीच में, उसमें प्रारंभ में किसका विश्वास होना चाहिए? बिगिनिंग में आपका कि उनका? सोचते रहो, विश्वास अविश्वास में झूलते रहो। विश्वास की डोर बड़ी कमज़ोर है, अविश्वास की डोर बड़ी मजबूत है, दोनों में रस्सा कसी है। अब विश्वास वाला आपको खींच ले जाएगा, अब विश्वास वाला देखता रह जाएगा, लेकिन फिर बारिश तो नहीं होगी। बोलो बगला माई की। और कन्या पूजन समय जो दुर्गा सप्तमी का जो चौथा अध्याय का पाठ हो रहा था ना, अगर आप उसका अर्थ समझते तो सच्ची मजा आ जाता। क्या नहीं हो जा रहा है, और वो देवता वाला स्तुति कर रहे हैं वहां की। अल्लाह से बोलते हे मां, हर प्रकार से हमारी रक्षा करते बस। और माँ भी खुश होकर बोलते कोई चिंता नहीं, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य
सब दे दूंगी, मकान भी दे दूंगी। उसमें ये नहीं लिखा है धन धान्य सुता में मकान नहीं लिखा है। मैं भी सोचता था कि माँ ये क्यों नहीं बोली कि धन भवन भी दे दूंगी, तो लिखा ही नहीं। अब समझता हूँ भुवनेश्वरी के लिए छोड़ दिया कि कभी गुरुजी भुवनेश्वरी कराएंगे तभी बोलेंगे। मुस्कुराइए। गुरु पूर्णिमा पर सिद्धाश्रम कोटाचन होगा। तो आपको उचित लगे तो आ जाना, नहीं उचित लगे तो अपना पतली गली ढूंढ लेना। हम बहुत कुछ बोलेंगे नहीं। अब हमको जोश था, गुरुजी जितने दिन शरीर में रहे हमने एक भी शिविर उनका छोड़ा नहीं। लाखों रुपया कर्जा ले लेके हमने उनके शिविर अटेंड किए। अब भौतिक जगत में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि हम राजा बन गए, नहीं छोड़ा नहीं, लगे रहे। सब दुश्मन हो गए मेरे, घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोसी, सब नाते रिश्ते। फंस गया बेवकूफ़ बना दिया, इसका वशीकरण कर लिया गुरुजी ने, ये क्या नहीं बोलते थे, लूट लिया। अब इसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, भीख मांगेंगे। लेकिन न तो मेरे बाल बच्चे कहेंगे ना कोई भीख मांग रहा है। मेरे शिशु एक को भीख नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे थे मेरे पास आए, धीरे धीरे खाने पीने का हटने लगा। प्रामाणिक सत्य है, क्योंकि महाविद्या ये महाविद्या तात्पर्य है कि सारे संकट को काट ही दे। और हमने कहा गुरु कृपा ही केवल, वो कृपा अप्रत है कि नहीं। आप शिष्य हो कि नहीं ये सोचते रहना। और शिष्य होने का तात्पर्य ये नहीं कि आपको संकट नहीं आएंगे, संकट तो आएंगे। संकट आना है, चले, आपकी परीक्षा है। संकट डालेंगे भगवान, फिर देखेंगे अब हमको छोड़ के भाग रहा है टिका हुआ। अरे आप बोलो कोई बात नहीं, तलवार है, सांप है, शेर है, कोई बात नहीं, खा जाओ, फिर भी हम गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे, तो खाएगा भी नहीं, और खा भी गया तो निकाल देगा जिंदा। तो गुरु कृपा कैसे होती समझ में नहीं आएगी। तो सच्चिदानंद जी का सिद्धाश्रम का कोट्याचरण बहुत महत्वपूर्ण है। आप शरद नवरात्रि में ललिता त्रिपुर सुंदरी, ये किसका कोट्याचरण है? तो सीधा भुवनेश्वरी के बाद ललिता ही आती है। मैंने उस दिन क्या कहा था कि ललिता के पहले भुवनेश्वरी का ही क्रम दिया जाता है, समझे कि नहीं। तो 6 महीना का समय है, तब तक आप खूब गुरु साधना कर लें, अन्य साधनाएं कर लें, जिससे ललिता लायक बन जाए। जब आप क्वालिफाइंग मार्क पा जाओगे ना, तब आइए इसमें कहीं भी इंटरव्यू पास हो जाए, नहीं तो नहीं पास होगी। 10:15 बजे शक्ति हवन कुंड प्रकट होने वाली है। अब रह गए शनि महाराज, क्योंकि नया विक्रम आपका चालू हुआ शनिवार से, तो शनि का प्रभाव पूरे साल भर रहेगा। तो अन्य ग्रहों को आप आपकी कुंडली जो हो अपनी जगह है, लेकिन इनका प्रभाव तो साल भर पड़ ही जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप शनिदेव की साधना पूरे साल भर जितना अधिक से अधिक बने करते रहो। और शनि के साथ धुमावती है, हर ग्रह के साथ एक देवी देवता जुड़ा हुआ है। शनि के साथ कौन है? और धुमावती आप जानते हो, प्रवचन करने की जरूरत नहीं। उस शनि कैसे अनुकूल हो, किताब पढ़ो शनिदेव की, उसमें उन्होंने बताया कि मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात बता दूँ, पूर्व जन्म का कोई भी दोष आपके ऊपर लगा हो, समझे कि नहीं, अगर आप वर्तमान में गलत काम नहीं करते हो तो कोई ग्रह आपको पकड़ नहीं पाएगा। वो इंतजार करता है कि पूर्व जन्म को आता डंडा ले खड़ा है कि मारूं इसको, लेकिन आप मिस्टेक नहीं करोगे तब नहीं मार पाएगा। और अगर आप एडवांस बेल ले लो तब क्या करेंगे? तो आप शनिदेव से एडवांस बेल ले लो, जो आपके समझ में आए करो। बोलो बगला माई की जय। और शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि की दीक्षा, 9 ग्रहों की दीक्षा आज प्राप्त कर लेनी चाहिए। नया वर्ष है, नया संवत है, तो 9 ग्रह कुछ न कुछ अनुकूलता दें, जितना दें। फिर वो किस्सा सुना रहे विवेकानंद वाला, रेगिस्तान में फंस गया एक आदमी, लगा बोलने अरे भगवान, हे गुरुजी कहीं पानी मिल जाता, पानी प्रकट हो गया। वाह गुरुजी आपका क्या चमत्कार है, पानी प्रकट हो गया। हे गुरुजी कुछ छाया हो जाती है, छाया भी हो गई। बोला वाह गुरुजी इतने चमत्कारी है, आज क्या बात है। गुरुजी कुछ खाने पीने को मिल जाता, वो भी अब ठंडी हवा रेगिस्तान में चलती रहती है, मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ा बिस्तर अच्छा मिल जाता, वो भी प्रकट हो गया। सोचे जा रहे सब प्रकट होते जा रहा। खूब खा पी लिया, हवा अच्छी चली रही थी, छाया मिल गई, नींद लग गई। कुछ देर बाद नींद खुली, शाम हो गई, थोड़ा अंधेरा।
उसने कहा कि गुरुजी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये अंधेरा क्यों हो गया? अब अंधेरा तो होएगा ही होगा, नहीं होएगा क्या? लगा डरने। अब मैं सोच रहा हूँ डरने क्यों लगा भाई? इतनी देर में तुझे ये तो विश्वास हो गया ना गुरुजी कुछ कर रहे हैं, तब ये विश्वास क्यों नहीं होगा कि अंधेरा होने तो कुछ बिगड़ेगा नहीं? ये नहीं हुआ। अब विश्वास के मन में गहरा बैठा हुआ। फिर बोला बहुत गड़बड़ है, कहीं शेर आ जाएगा तब क्या करूँगा? तो शेर आ गया। शेर खड़ा होकर इसको देख रहा है। बोला गुरुजी मैं सोचे जा रहा हूँ, होता जा रहा है, ये क्या है? और गुरुजी अपना प्रवचन जो कई साल पहले थे उसको याद दिला रहे हैं। एवं चिंतयते कामम, जो जो सोचोगे तम तम प्राप्त हो, तो निश्चितम वही पा जाओगे। 10 बार उसके मन उठाया विचार, पर उसके विचार कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। गुरुजी विचार जगह कहाँ से? बोलता है गुरुजी सब तो ठीक है, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ करोगे। अरे अभी तक लग रहा है सब हो रहा है, अब क्यों लग रहा है कब नहीं करेंगे? सोचना जरा, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है योगानंद जी ने दी। और गुरुजी आपको पता है कि नहीं पता, शेर तो खा ही जाता है बराबर। यम यम चिंतयते कामम, ये क्यों नहीं सोचा कि दुर्गा माई का शेर है, ये मेरे लिए आए, तो बैठ के मैं पहुंच जाऊंगा अपना गली, हमको मिल जाएगा। ये क्यों नहीं सोचा भाई? वो भी सोच सकता था, ये भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। सोच का खेल है। बोला अब तो ये पक्का खा जाएगा, और खा जाएगा तब क्या होगा? शेर आके बोला भैया आजा पेट में, अब जो होगा तो खा जाए। तो थोड़ी दूर 2 आदमी और बैठे थे, उसमें गुरु था, दोनों सब खेल देख रहे थे। शिष्य पूछता है गुरुजी ये क्या हो गया? देखते 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 सब प्रकट हो गया, इसको शेर खा भी गया, ये क्या चमत्कार है? गुरुजी ने कहा बच्चा ये जहाँ है ना वहाँ कल्पवृक्ष का प्रभाव है। क्या है? मतलब जो सोचो कि बगला पीठ है। जितने गुरु धाम हैं सब कल्पवृक्ष होते हैं, और जिस जगह इतना पाठ इतना पूजन हो तो वहाँ तो दुर्गा प्रकट रहेगी कि नहीं? गुरु गीता भी ये बोलता है यम यम चिंतयते काम, सारे ग्रंथ की भाषा बोलते जो सोचोगे। उस समय उसको ये क्यों नहीं आया कि माँ ने बोला है सर्वा बाधा विनिर्मुक्त हो? अगर उसे ये याद आता तो शेर की बाधा नहीं काट देती, तो भूल गया। तो गुरु का सारा ज्ञान फुस से गायब हो जाता है। मुस्कराते रहो, और इसीलिए आपके साथ पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, मंगला माई कीजिए। लेकिन गुरु जी आपके हैं ये विश्वास, और गुरु जी अगर आपके हैं तो आपको रह कहाँ रहे हैं? ये फाइनल क्वेश्चन है। आपके गुरु जी है, पत्नी आपकी है, परिवार आपका, रह कहाँ रहे भाई? पत्नी पूछे तो बताइए मैं कहाँ रहती हूँ, तो क्या बोलेंगे? क्या उत्तर देंगे? दिल में। फिर भी ऐसा गाना आता है बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में रहने वालों, दिल में फिर भी दिल में नहीं, दूर है। अब दीक्षा गुरुजी हृदय स्थापन दे दो, गुरुजी घर गए निकाल दिया, गुरुजी के हृदय में छोड़िए, कुछ फायदा नहीं है। गुरुजी तो निकल गए, गुरुजी आए भी और गए भी, तेरा आना भी धोखा था, तेरा जाना भी धोखा। सब खेल तुम्हारे भावना विचार पर। जो सोचा कि नहीं गुरुजी को लेकर आया हूँ, अभी कभी नहीं जाएंगे तो कभी नहीं जाएंगे, और सोचा ठीक है लेके तो आया हूँ लेकिन नहीं रहेंगे, हमको तो नहीं रहेंगे। खेल तुम्हारा है, मुस्कराते रहो। चलिए मैं दीक्षा वाला काम निपटा देता हूँ। दीक्षाएं कई प्रकार की होती हैं। दीक्षा साधारण दीक्षा होती है, दीक्षा इंट्रोडक्टरी दीक्षा होती है, और दीक्षा ऊर्ध्वपात की होती है, राजाभिषेक होती है, कुंडली जागरण की होती है, संबंध की होती है, पता नहीं इनफाइनाइट दीक्षाएं होती हैं। दीक्षाओं कोई संख्या कोई गिन नहीं सकता। हर आदमी हर दीक्षा के लायक नहीं होता। हर आदमी किसी न किसी दिन हर चीज़ के लायक हो सकता है। आप अर्जुन बन सकते, हनुमान बन सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। तो इनिशियली कौन सी दीक्षा दी जाती है? पहले बच्चे को प्ले ग्रुप में, लोअर केजी में, सीनियर केजी में, अपर केजी में ऐसा भेजा जाता है, फिर वो धीरे धीरे पीएचडी हो जाता है, फिर वो रिसर्च स्कॉलर बन जाता है, फिर बहुत कुछ लिखता भी है। तो पहली दीक्षा क्या होती है? इंट्रोडक्टरी, कि आपका गुरु से परिचय हो, क्योंकि आप किताब पढ़ पढ़ के भ्रमित रहोगे। आप किताब पढ़ोगे, दीक्षा ले लिया, बगला माई खड़ी हो जाएगी, सारे शत्रु मार देगी। दीक्षा ले लिया, हमारे गुरु जी की पत्रिका पढ़ ली, अप्सरा एक रात के साथ नाम प्रकट हो जाएगी, नहीं प्रकट हुई। दीक्षा ले लिया, श्री विद्या पढ़ा, अब श्री घर में नाचेगी, घर को भर देगी, नहीं भरेगी।
तो भरेगी। आप पैदा हुए, पढ़ते पढ़ते आईटी इंजीनियर बने, इंटरव्यू में पास हुए, अमेरिका गए, तब ना डॉलर भेजेंगे कि पहले दिन पैदा होते ही डॉलर भेज देंगे। और आप क्या चाहते हो? नहीं, बगला पीठ भर के दीक्षा ले, तब तो डॉलर भेजेंगे कल से। और आप जब साधना करते हैं तो ये सावधानी होनी चाहिए कि आपकी साधना का जो बल प्रकट होता है वो नुकसान कितनी जगह हो रहा है। 100 रुपये आपने कमाया दिन में मेहनत करके, अब 100 रुपया कहाँ कहाँ जा रहा है सोचो। पहले तो चले गए 10 रुपये पान खा लिए। क्यों खा लिए भाई? तो क्या है ना गुरुजी, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो अपनी कमाई नोट कमाए पान में थूकता चला गया। उसमें क्या गुरुजी, हमारी कमाई ना, आप कौन होते हो पूछने वाले? गलती हो गई, सॉरी, नहीं पूछेंगे। उसके बाद फिर कुछ और, भाई क्यों गंदा कर रहे हो? आपकी ज़मीन है क्या? अरे ज़मीन तो किसी की नहीं है, पर ज़मीन की मालकिन तो भुवनेश्वरी है। आप कह सकते हो भुवनेश्वरी ज़मीन नहीं है, अरे भुवनेश्वरी ही ज़मीन है, भू। सारे ब्राह्मण भूर भूर स्व वाले, गायत्री मंत्र वाले, और जिसका मुंह देखो भरा हुआ है, जहाँ चाहे वहीं थूक रहे हैं। क्यों अपनी माँ को गंदा कर रहे हो भाई हर जगह? ज्ञान सबके पास नहीं है। यदि में हंसी आती। अब श्री विद्या है, मैं कह रहा हूँ उसका आधार पहले भुवनेश्वरी है, उसके बाद गणेश जी का नंबर आएगा, उससे महागणपति का नंबर आएगा श्री विद्या में। अगर श्री विद्या में पारंगत होना है, श्री विद्या में पूर्णाभिषेक दीक्षा प्राप्त करनी है, और उस त्रिपुर सुंदरी की बाला त्रिपुर सुंदरी में छोटी बच्ची, उसके बाद त्रिपुर सुंदरी 15 अक्षर वाली, फिर 16 अक्षर वाली, उसके बाद विराट त्रिपुर सुंदरी, अगर वहाँ तक जाना है तो 20 साल लगते हैं। तो भले चाहे 20 साल लगे चाहे 50 साल लगे, जिस दिन वो खड़ी हो गई तब, तो जब आप 10 जन्म नहीं कमाओगे 1 साल में कमा के दे देगी। मेहनत करनी पड़ती है, PhD बनना पड़ता है, IT इंजीनियर बनना पड़ता है, MBBS डॉक्टर बनना पड़ता है। ये नहीं घुस दे के सर्टिफिकेट ले लेंगे। मुस्कुराओ, मैं आपके साथ हूँ। दुनिया का कोई भी गुरु आपका अहित कभी नहीं सोचेगा। अगर गुरु होगा तो, व्यापारी होगा तो बात अलग है। इसलिए शास्त्र कहता है तो जो गुरु लालची, लालची गुरु छोड़ देना चाहिए। अब आप बोलेंगे गुरु जी यहाँ पे तो शिविर शुल्क मांगते हैं ना, तब वो लालच नहीं है, वो आवश्यकता है, मजबूरी, व्यवस्था है। क्योंकि पानी है, बिजली है, सब कुछ है, तो कहाँ से मेंटेन होगा भाई? यज्ञ है, हवन है, ब्राह्मण है, दक्षिणा, सब कुछ है कि नहीं? उसको लालच में नहीं डाल सकते। ये बेसिक नीड्स हैं। अगर साधन है तो आप हमारे साधना कर सकते हैं, और साधन नहीं है तो कहाँ बैठे, कैसे बैठेंगे बताओ? मांडू पे मैं शिविर लगवाता था, हर महीने में 3-4 महीने 6 महीने में शिविर लगते थे, तो 50,000 रुपया खाली हाल का भाड़ा मैं देता था। कमर्शियल हाल होते हैं, सब बड़े महंगे होते हैं। माइक का अलग से भाड़ा देता था। मैं तो पस्त हो जाता था भाड़े में। मैंने कहा खड्डे में जाए दुनिया, मुझे नहीं, सब मैं तो ज़मीन ही प्रकट करूँगा। गुरु जी ने बोला जा ज़मीन प्रकट हो रही है, जा ढूंढ ले। बता दिया कहाँ है, सब कुछ बता दिया। पुराने मेरे सब शिक्षक मालूम है, ये पाल पूर्णिमा से बैठे हैं, कैसे जगह ढूंढी गई, कहाँ ढूंढी गई, कैसे कैसे हर भविष्यवाणी सच्ची हुई। माँ ने जगह दिया, उस जगह में बहुत दिन उसने हमारा टेस्ट लिया, फंसा काट के, और सारे शिष्यों ने कहा कि ये सब झूठ है, फ्रॉड है, लूटपट है। और ऐसा हो गया कि देवी वहाँ से शिफ्ट कर गई। कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया, रणछोड़ बन गए। लेकिन कृष्ण द्वारिका में जाकर राज करने लगे, तो हम लोग रणछोड़ बन के यहाँ बैठ कर राज करने लगे। सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है। और तब की आप पुरानी बातें सुनो, या पत्रिकाओं में लिखे, हमने कहा था कि भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे आश्रम पर 3 द्वार होंगे। मैं रोज़ सोचता था 1 द्वार नहीं, 3 द्वार कहाँ से होंगे? यहाँ कितने द्वार हैं गिनो? 3 तो है ही है ना। माँ बोलते विस्तारित होगा तुम्हारा आश्रम वहाँ। मैंने कहा जो है वो भी विस्थापित हो रहा है, विस्तारित तो नहीं, छोड़ के भाग रहा हूँ। अब विस्तारित होगा तो सामने भी जमीन यहाँ बढ़ नहीं रही धीरे धीरे। तो देवता कब देगा आपको क्या समझ में नहीं आता। संशय नहीं पालना चाहिए, मुस्कुराते रहिए। गुरु या शास्त्र के बातों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखो, हमारी शक्ति क्षय कहाँ हो रही है। अगर आप
100 रुपया कमाई बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं। जो आवश्यक है दाल रोटी वो तो ठीक है खा रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं, वो कुछ इकट्ठा होते होते कई सालों में करोड़ हो जाता है, उसका ब्याज पर ब्याज भी आता है। और उस कमाई को अगर आपने किसी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्कीम में डाल दिया तो तब तो फटाफट क्या से क्या हो जाएगा। तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है? भौतिक जगत का अपना, आध्यात्मिक जगत अपना है। हर कोट्याचरण में आओ, ये आपका इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये उस पुण्य को बढ़ाओ। यहाँ नोट नहीं कमाई जा रही, पुण्य कमाया जा रहा है। बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। किसी दिन सारे खड़े हो जाएंगे, बोले मैं इसका सब हजारों जन्मों का दोष काटो, इसको राजना बना दो। इसलिए भुवनेश्वरी साधना राज राजेश्वरी साधना है। मुस्कुराए, सोच लिए। चलो दीक्षा दे रहा हूँ। तो दीक्षा का साहब पहला तात्पर्य इंट्रोडक्शन, परिचय हमारे आपके बीच में। और परिचय में केवल कनेक्टिविटी, जुड़ना। दीक्षा में शिष्य जाता है, गुरु के पास बोलता है कि शास्त्रों में नियम बना हुआ है, कहता है कि एक गुरु जी हमको दीक्षा चाहिए। गुरु पूछे क्यों चाहिए भाई? भौतिक जगत कोई मतलब है क्या? आजकल तो पूछना पड़ता है, क्योंकि आप वो मतलब रख के आते हो, वो मतलब भी धीरे धीरे पूरा हो जाता है, तो तुरंत ही वो मतलब मत रखो ना। तो शिष्य कहता है गुरु जी हमको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में पूर्णता चाहिए। और दोनों जगत की पूर्णता बिना आध्यात्मिक बल के नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक गुरु बल नहीं जगेगा, देव बल नहीं जगेगा, मंत्र बल नहीं जगेगा, आप पूर्णता नहीं पाएंगे। पर हर साधना लंबा समय लेती है, धैर्य लेती है, बहुत से नियम है। फिर गुरु कहता है ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेता। अब मेरी कंडीशन है। मेरी कंडीशन क्या है कि जो तुम करें हम तुमको उस मार्ग पर ले जाएंगे, लेकिन मम आज्ञा परिपालनी, तुमको हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी। अब गुरु होगा तो ऐसी कोई आपको वो नहीं बोलेगा आज्ञा की जिसमें आपका कोई अहित हो। भौतिक जगत में गुरु कुछ भी नहीं मांगता किसी से। आपको उचित लगे दो ना तो अलग बात है। फिर गुरु मंत्र आते हैं उसमें, तो चित्तम मम चित्तम तो दे मम दे तो प्राण मम दे, लंबा है वो। उसका अर्थ ये होता है जो कुछ तुम्हारा मेरा, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा। तो जो कुछ तुम्हारा मेरा है, मैं मतलब ये नहीं तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई या मेरी गाड़ी मेरा बैंक बैलेंस तुम्हारा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत के रिश्ते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दीक्षा में रिश्ता जो है मन का है, आत्मा का है, प्राण का है। अच्छी तरह समझ लेना, किसका किसका? मन का, प्राण का और आत्मा। उसको भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अब चूंकि ये तीनों चीज़ें शरीर से जुड़ी होती है, तो शरीर को निर्वाह करने के लिए, गुरु को भी अपना पेट भरने के लिए, आपको अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों का आवश्यकता होती है। वो शिष्य का धर्म होता है कि उन चीज़ों को पूरा थोड़ा बहुत यथाशक्ति करे, बस इतना ही नियम है और कोई नियम नहीं। पर इस भावना का लोग अनर्थ लगा देते हैं। अब सब मेरा हो गया ना, मेरा गुरु हो गया, सब ये रख दे, ये भी रख दे, तू भी मेरी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो महापाप है। तो सावधान रहिए। प्रथम दीक्षा इंट्रोडक्शन की, और जब आप इसको गुरु मंत्र लें, 5 लाख जप करें, उसके हमारा गायत्री जो विधान है, प्रसिद्ध दुर्लभ सिद्ध प्रयोग है किताब बुक, जिसमें हमने अपने गुरु बाबा जी के साथ बहुत लंबा जीवन में जो कुछ सीखा वो सब उसमें लिखा हुआ, क्या 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 सीक्वेंस होना चाहिए। और मैंने हर चीज़ प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस की तो आज सब रिजल्ट आता है। तो आप उस पुस्तक को लें, समझें, और अपने दोष को क्षय, अपने कमाए पुण्य को दोष के माध्यम से क्षय न होने दें। उसके लिए आपको हमेशा चाहिए कि कवच बनाए, सुरक्षा कवच। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वो बगला कवच, दुर्गा कवच, बजरंग बली कवच या कोई भी एक कवच जो उसको अच्छा लगे उसको सिद्ध करे, उसको धारण करे। जैसे आप देखते हो हमेशा मेरे गले में रहता है, पहनने से शक्ति नहीं रहती है, इसको सामने रख के इस पर उस पाठ को करना पड़ता है, ये ज्ञान जब तब शक्ति बची रहती, नहीं तो गई। तो कवच का सहारा लेंगे। और अभी यहाँ छूटेंगे तो आप लोग हर आदमी एक राउंड बजरंग बाण का पाठ करेगा। हर साधक को अपने घर में 11 पाठ बजरंग बाण अवश्य करना चाहिए, काल भैरव के साथ, क्योंकि देवी के साथ 2 गण हमेशा रहते हैं, भैरव और हनुमान। तो महाविद्याएँ चलेंगी नहीं तो चलेंगी नहीं। तो आपसे 1 पाठ बने, 11 पाठ बने। और अगर बहुत समस्या बढ़ जाए तो बजरंग बाण भी बढ़ाइए, खटमाला बढ़ाइए, सब बढ़ाइए, बोलो बगला माई कीजिए। तो ये दीक्षा भी जो दी जा रही है इंट्रोडक्टरी प्रारंभिक है। चलिए बाएं हाथ रखे थे, ध्यान रखे सब पे, बोलिए ओम। आँख सीधा मेरी तरफ रखिए और ऐसी जगह बैठे कि आप मुझे पूरा देख सकें, अपना एंगल ऐसा एडजस्ट करिए। ओम परम तत्वाय
नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ये गुरु मंत्र में रिपीट करो, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। दूसरा है क्रीम क्रीम भूतनाथाय नमः। त्रीम त्रीम त्रिजटायै नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ह्लीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्लीं ओम नमः। ओम अब मैं आगे महाविद्याक मंत्र, ओम ह्लीं बगले परमेश्वरी ह्लीं ओम स्वाहा। ये बगला मुखी माता का सौम्य मंत्र है। फिर भी कितने भी सौम्य तो भी सत्व संहारक है, चिंता मत करना। बड़ा वाला मंत्र एक पहले मत बैठ जाना। उसके बाद क्रोम क्रोम काल भैरवाय क्रोम क्रोम स्वाहा। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। क्लीं कुबेराय क्लीं नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महेश्वरी अन्नपूर्णायै भिक्षाम दे नमः। बोलो बगला माई की, सिद्धाश्रम की। गुरु को हाथ जोड़ लिए प्रणाम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और साधना में लगे रहिए, धीरे धीरे आपका उत्तरोत्तर विकास होता जाएगा। खुश रहिए।